तो एक और क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे और हमें कहा गया कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे जरा क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये पार्ट है, ये मुझे फ्रंट व्यू से कैसे नजर आएगा, पहली बात। फिर जब मैं उसको ऊपर से देखूंगा तो फिर वो कैसे नजर आएगा, टॉप व्यू उसका। एंड फिर जब मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगा तो वो कैसे नजर आएगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम इसको मतलब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू निकालने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एक 3D मॉडल को देखते हैं और समझते हैं कि क्या इसका व्यूज कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पार्ट है। ठीक है, ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू। ओके, और ये कैसा है, देखो कि ये हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है उसका कुछ ना कुछ तो मटेरियल होगा, तो उसका मटेरियल का खुद का एक कलर होता है। तो ठीक है, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट मुझे ऐसा दिखता है कुछ ना कुछ कलर से, लेकिन जो क्वेश्चन में जो आता है वो हमें इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो आएगा वो हमें इस तरीके से नजर आएगा। अब इसका जो फ्रंट व्यू है मुझे कैसे नजर आएगा, ऐसे। ठीक है, फ्रंट व्यू मुझे ऐसे नजर आएगा। मुझे यहाँ पे मेन फ्रंट व्यू बनाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसको जब ध्यान से जरा समझ जाओ क्या है ये चीजें। देखो, हमने हर बार कहा है कि व्यूज में हमें क्या नजर आता है, सरफेस नजर आता है। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में मुझे क्या नजर आ रहा है कि वो सरफेसेस जो मेरे आई साइड को परपेंडिकुलर है वो नजर आएगा विद कंप्लीट डायमेंशंस, मुझे उसका एग्जैक्ट साइज नजर आएगा। और दूसरा सरफेस कौन सा नजर आएगा, वो सरफेसेस जो मेरे आई साइड को इंक्लाइंड है वो भी नजर आएगा, लेकिन उसका जो डायमेंशन है वो एग्जैक्ट नहीं रहेंगे। थर्ड एक और सरफेस नजर आएगा, वो सरफेसेस जो मेरे आई साइड को पैरेलल है, लेकिन वो मुझे एक लाइन की शक्ल में नजर आएगी। किसकी शक्ल में नजर आएगी, लाइन की शक्ल में। ठीक है, लाइन की शक्ल में नजर आएगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में मैं बोलूंगा, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, कंप्लीट सरफेस। सरफेस का डेफिनेशन क्या है कि वो हमेशा ना डार्क कंटिन्यूअस लाइन से एक क्लोज्ड पॉलीगन होगा। ठीक है, डार्क कंटिन्यूअस लाइन से एक क्लोज्ड पॉलीगन होगा। अब ये मेरा एक सरफेस है, क्लोज्ड पॉलीगन। उसके बाद ये मेरा दूसरा सरफेस है, ये वाला, ये तीसरा सरफेस, ये चौथा सरफेस और ये पांचवा। ठीक है, तो यहां पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्या है। तो अभी ये मान के चलो कि ये मेरा पहला सरफेस है और ये मेरा दूसरा सरफेस है और ये मेरा तीसरा सरफेस है। ठीक है, राइट। अब फ्रंट व्यू में ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है। इसका मतलब क्या है कि ये सरफेस और ये सरफेस सब जो है ना वो आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं क्या है ये। यहां पे ध्यान दो, ये जब मैं इसका फ्रंट व्यू देख रहा हूं था यहां से, तो मुझे ये मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा सरफेस आगे, कौन सा सरफेस पीछे, ये सरफेस आगे है या फिर ये सरफेस आगे है, मुझे वो मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन एक कंफर्म ये है कि फ्रंट व्यू में जब मुझे ऐसा डार्क लाइन से एक सरफेस रिप्रेजेंट जब करते हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि ये सरफेस और ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों एक प्लेन पर नहीं है, एक लाइन पे नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये ऊपर वाला आगे हो या फिर नीचे वाला आगे हो, लेकिन दोनों एक लाइन पे नहीं है। ठीक है, अभी देखो मैं इसको जैसा घुमा रहा हूं तो इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि देखो दोनों दिख रहा है, दोनों एक लाइन पे नहीं है। ये पीछे, ये सरफेस आगे। मैं सरफेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, सरफेस की। तो ये सरफेस है और ये पूरा एक पार्ट है, इस सरफेस का पीछे जो पार्ट हो गया उसका। ठीक है, तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू देख रहा हूं यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू से मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सा सरफेस आगे है, कौन सा सरफेस पीछे है। क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस फ्रंट व्यू में मेरे आई साइड को पैरेलल होगा, इसलिए वो मुझे एक लाइन की शक्ल में नजर आएगा, लाइन की शक्ल में नजर आने वाली है। ठीक है, देखो ये सरफेस जो है ना फ्रंट व्यू में क्या आएगा, मेरा आई साइड को पैरेलल आएगा, इसलिए वो एक लाइन की शक्ल में नजर आने वाली है। ठीक है, तो याद रखो कि कोई भी व्यू ले लो। फॉर एग्जांपल अभी मेरा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो उसको सबसे पहले क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ सरफेस सोचना है। तो ये एक सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, लाइक
एक सरफेस हमेशा कैसा होता है, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है विथ क्लोज पॉलीगन, क्लोज पॉलीगन। ठीक ठीक है। अब ध्यान दो कि ये एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये एक लाइन है। क्या इस लाइन के पीछे कोई सरफेस है? चेक करो, ये देखो सरफेस है, ठीक है। सिमिलरली ये एक लाइन है, क्या इस लाइन के पीछे सरफेस है? यस, देखो ये सरफेस है, राइट। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्यू में जो है ना, हमें हमेशा सरफेस नजर आएगा। तीन टाइप का सरफेस है। एक जो मेरे आई साइड को परपेंडिकुलर है, तो मुझे उसका जो एक्चुअल डायमेंशन है, साइज है, वो मुझे नजर आएगा। दूसरा, वो सरफेस जो मेरे आई साइड को इंक्लाइंड है, उस केस में भी मुझे सरफेस नजर आएगा, लेकिन उसका एक्चुअल डायमेंशन मुझे नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि दो डायमेंशन में से एक डायमेंशन मुझे एक्चुअल नजर आए और दूसरा फेक नजर आए, एपरेंट नजर आए, ठीक है, फॉल्स डायमेंशन नजर आए। या फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों डायमेंशंस मेरा एपरेंट हो, फॉल्स हो, फेक हो, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि वो सरफेस जो मेरे आई साइड को पैरेलल है। तो इस केस में क्या होगा कि वो जो सरफेस है मुझे हमेशा लाइन की शक्ल में नजर आने वाली है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, मतलब वो सरफेस है, ये लाइन सरफेस, ये लाइन सरफेस, ये लाइन जो है, ये भी लाइन पकड़ लो, ये भी लाइन ले लो, ये वाली लाइन, इसके पीछे भी क्या है? सरफेस है, सरफेस है, इसके पीछे भी सरफेस है, ठीक है। तो ये एक चीज नोट करना है कि जब मैं फ्रंट व्यू की बात करूंगा तो हमारा जो मेन डायग्राम बनेगा वो ऑब्वियसली कैसा, वायर फ्रेम या फिर हम हिडन इसमें रखते हैं, ताकि ये फाइनली मेरा ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें रीड कैसे करना आना चाहिए कि ये सरफेस दोनों एक ही लाइन पे नहीं है, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे। ये सरफेस एक ही लाइन पे नहीं है, वो कैसा है? आगे पीछे है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ये सरफेस और ये सरफेस दोनों आगे पीछे, देखो दोनों आगे पीछे ना, ये पीछे और ये आगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, अगर मैं टॉप व्यू में देखूं तो टॉप व्यू में मुझे क्या नजर आएगा? कुछ इस तरीके से नजर आएगा, हमारा जो मेन डायग्राम होता है, और ये विथ हिडन लाइंस। ये एक कंप्लीट सरफेस है, ये एक कंप्लीट सरफेस है, तो मतलब ये अलग है, ये एक सरफेस अलग है। अब टॉप व्यू में जब दो सरफेस अलग अलग होता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों सरफेस ऊपर नीचे है, ये दोनों सरफेस ऊपर नीचे होगा। तो फॉर एग्जांपल देख लो अभी यहाँ पे कि ये सरफेस और ये सरफेस ऊपर नीचे होगा, देखो ऊपर नीचे है, राइट। ये सरफेस ऊपर है, ये सरफेस नीचे, ठीक है। सिमिलरली जब मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो ये सरफेस ये भी ऊपर नीचे होगा, ठीक है। कैसा देखो, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे, राइट। अब यहां पे ध्यान दो, ये सरफेस ऊपर नीचे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी अगर मैं ऐसा देखूंगा तो मालूम पड़ेगा ये दोनों ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग सरफेस है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डार्क दिखाते हैं, ऐसा डार्क दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो कि फ्रंट व्यू में जो भी मुझे सरफेस नजर आएगा वो आगे पीछे होगा सरफेस मोस्ट ऑफ द टाइम। टॉप व्यू में जो सरफेस मुझे नजर आएगा वो ऊपर नीचे होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो मैं साइड व्यू में देखूंगा उसमें भी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट सरफेस जो है वो आगे पीछे होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस केस में देखो अभी मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू लिया है अगर, ठीक है, ये ऐसा, तो ये सरफेस यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों आगे पीछे, ठीक है, सरफेस दोनों आगे पीछे। तो इसको नोट डाउन कर लेना इस चीज को, ताकि हम इसको अभी से ही हमारा कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं, ताकि जब हम लोग आइसोमेट्रिक शुरू करेंगे इस पे तो हमें इजी हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो ये हमारा जनरल सेटअप है। तो हर बार हमने देखा है कि ये जो भी हमारा रेफरेंस लाइन है ना, एक्स
हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन और वर्टिकल रेफरेंस लाइन, उसके हम लोग लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन 15 mm ऊपर पे। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट हर इसमें हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ना पार्ट्स में ब्रेकअप करेंगे उसको। लेट्स से ये मेरा पार्ट 1 रहेगा, ये जो बेस है, बेस मेरा पार्ट 1 है, ये वाला जो फीचर है यहाँ पे ये मेरा पार्ट 2, ये वाला जो फीचर है मेरा पार्ट 3। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट का फ्रंट व्यू, फिर हर एक पार्ट का फ्रंट व्यू बनाते बनाते हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ सबका नहीं बनाएंगे हम लोग, राइट। तो पहला शुरू करो बेस का। तो बेस का जब मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूं यहां से, ये मेरा डायरेक्शन दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे नजर क्या आएगा, ये पूरा एक रेक्टेंगल नजर आएगा ऑफ 100 बाई 15 का। ठीक है, कैसे, देखो ये हमारा फिगर है। अगर मैंने इसको फ्रंट व्यू देखा तो मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे देखो कि ये यहां से ये पूरा एक क्या रहेगा, रेक्टेंगल, क्या नजर आएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, राइट। यहाँ पे देखो कि ये जो सरफेस है हमारा, ये कर्व सरफेस है, लेकिन मुझे फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल ही नजर आएगा। ठीक है, तुम अगर देखोगे ऐसे तुमको लगेगा ये एक रेक्टेंगल है और एक स्लॉट। ठीक है, तो हम शुरू क्या करेंगे, यहां से एक रेक्टेंगल पहले बनाएंगे हम लोग। ओके, 100। ठीक है, ये कितना है, 100, और ऊपर कितना जाना है हमें, 15, और फिर ये 100 और ये 15। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक स्लॉट आएगा, ये जो स्लॉट है ना हमारा, ये फ्रंट व्यू में कैसा नजर आएगा, रेक्टेंगुलर स्लॉट नजर आएगा फ्रंट व्यू में। यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये स्लॉट ऐसा नजर आएगा फ्रंट व्यू में। पार्ट 1 में हम लोग, ये पार्ट 1 में ही क्या है, यहाँ पे स्लॉट है। ठीक है, तो ये स्लॉट कहाँ पे है, इसका डायमेंशन चेक करो कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 25, सॉरी 20 कैसा, 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20। यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया, 20। फिर यहां से मैं नीचे आ रहा हूं, मैं कितना, ये डिस्टेंस कितना दिया मुझे, यहाँ पे 5 दिया है, तो मैं 5 नीचे आ रहा हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। फिर यहां से यहां तक मैं आ रहा हूं 16, फिर यहां से ऊपर जा रहा हूं मैं 5। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, मैं यहां से आगे आ रहा हूं कितना, 20, फिर नीचे जा रहा हूं कितना, 5, फिर आगे लाइन ड्रॉ करूंगा 16 का, ऊपर कितना जाऊंगा, 5। ठीक है, और ये जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 1 जो बेस है ना, बेस मुझे ऐसा नजर आ रहा है। याद रखो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये जो कर्व्ड है ना, तुम अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर देखते हो फ्रंट व्यू, तो तुमको ना यहाँ पे एक लाइन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग ना, जहां पे भी कर्व है ना, कर्व पार्ट में हम लोग वहां पे ना लाइन नहीं दिखाते। ठीक है, डार्क लाइन नहीं दिखाते, हम उसको एज्यूम करते कि ये कंटिन्यूस ही पार्ट है। ठीक है, राइट, तो हम उसको नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये लाइन नहीं आएगा, हम उसको एज्यूम करेंगे कि ये एक कर्व पाथ जो है ना वो कंटिन्यूस है। कर्व पाथ के लिए हम लोग एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखाते, कर्व सरफेस के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको, ये पार्ट बेस हो गया। ठीक है, ये मुझे दिखने वाला है, ये वाला मुझे दिखने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये जो चीज हमने बनाया, अब मुझे दूसरा चीज देखना है कि अभी यहां पे, चलो ये पार्ट हो गया, पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 पे जाते हैं। पार्ट 2 पे मुझे क्या नजर आने वाला है, जब मैं इसको देखूंगा फ्रंट व्यू से, तो पार्ट 2 में क्या नजर आएगा, देखो पार्ट 2 मुझे ऐसा नजर आएगा, पार्ट 2, ये मेरा पार्ट 2 है, राइट, पार्ट 2 का सरफेस है, तो ये मुझे कैसा नजर आ रहा है, ऐसा नजर आएगा। ठीक है, याद रखो कि ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस फ्रंट व्यू में मुझे कैसा नजर आएगा, लाइन की शक्ल में। तो ये बोलना मुश्किल हो जाएगा कि ये सरफेस और ये सरफेस दोनों कितने आगे पीछे, क्योंकि हम लोग फ्रंट व्यू से ये बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या है, हमारे आई साइड को पैरेलल है, इसलिए एक लाइन की शक्ल में नजर आएगी, और इसके वजह से ना फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है ये बोलना कि ये सरफेस और ये सरफेस मतलब कितने दूरी पे है, बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम किसको बनाने जा रहे हैं, ये सरफेस को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू में ये सरफेस को बनाएंगे हम, राइट।
तो ये सरफेस कैसे बनेगा, देखो डायमेंशन चेक करो उसका, यहाँ पे चेक करो कि मैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हूं और इसका डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू जो यहां से यहां तक जो मुझे रेडियस दिया है ये पूरा क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां पे आएंगे 48, फिर यहां से जाएंगे ऊपर 25, फिर बनेगा सेमी सर्कल, फिर हम लोग नीचे आएंगे 25। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे उसको, हम लोग यहां से आगे जा रहे कितना 48, उसके बाद ऊपर जाएंगे हम लोग कितना 25। ठीक है, राइट। अब ये हाइट भी कितना है, यहां से ये भी 25 है, ये भी कितना है 25 है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे यहां से। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले, एक सेमी सर्कल बनाएंगे और उसका रेडियस कितना है 24। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 24 और ये हम उसको इरेज कर देंगे, राइट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरा सेमी सर्कल बन गया। अब ये पार्ट बन गया। अब देखो ये सर्कुलर स्लॉट भी मुझे नजर आएगा। ओके, ध्यान दें, यहाँ पे ये दिख रहा है सर्कुलर स्लॉट, मुझे सर्कल नजर आएगा तो वो भी मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और वो भी किधर बनेगा, एग्जैक्टली कहां पे, सेंटर पे बनेगा। यहां से इसका रेडियस कितना है 12। ठीक है, एज पर हमारा रूल क्या है, हमारा रूल कि जब भी हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल जिधर ही मुझे दिखेगा पूरा सर्कल, यहाँ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसका सेंटर लाइन मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर डालते हैं। ठीक है, तो बन गया हमारा सेंटर लाइन। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये सर्कल पूरा नजर आ रहा है, इसलिए इसका एक्स एंड वाई लाइन, सेंटर लाइन बनाना जरूरी है। ठीक है, बन गया ये। ओके, अब हम किसकी तरफ जाएंगे, हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया, पार्ट 2 बन गया। अब हम जाएंगे पार्ट 3 की तरफ, 3 की तरफ। ठीक है, अब ये पार्ट कैसे नजर आएगा, देखो हमको कैसे नजर आ रहा है। दूर से मुझे क्या नजर आएगा, एक रेक्टेंगल नजर आएगा। क्या नजर आएगा, रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल नजर आएगा। एक्चुअल में ये पार्ट है कैसा, देखो ये पार्ट कैसा है, कर्व है। और ये पार्ट कैसा है, परपेंडिकुलर टू आवर आई साइड। ठीक है, तो जब मैं इसको फ्रंट से दिखूंगा, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, और ये जो कर्व सरफेस है वो भी मुझे कैसे नजर आएगा, रेक्टेंगल नजर आएगा। कर्व सरफेस कैसे नजर आएगा, मुझे रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या बनेगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब उसका हाइट कितना रहेगा, रेक्टेंगल का हाइट यहां से लेके 25 प्लस यहां से ये एज, ये डिस्टेंस यहां से, ये मतलब क्या है, वो रेडियस की बात कर रहा हूं। कितना रेडियस है 24। तो यहां से ये कितना हो गया 25 प्लस यहां से ऊपर तक का डिस्टेंस कितना है 24। सो 24 प्लस 25 प्लस 24 कितना हो गया 49। और ये क्या हो जाएगा उसका 15, इसका विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 15 विड्थ, तो मतलब यहां से मैं कितना आ रहा हूं 15 आऊंगा और ऊपर जा रहा हूं कितना 49। ये 15 और ये कितना है 49, सब डार्क बन रहा है। ठीक है, डार्क बन रहा है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे क्या है दिख रहा है, मुझे ये सब चीजें मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये सब चीजें मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें दिख रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, वो चीजें जो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है, मतलब हिडन लाइन दिखाना पड़ेगा। हिडन में क्या आएगा, ये एक सर्कुलर स्लॉट है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 लाइन आ रहा है। 2 लाइन क्यों आ रहा है, यहाँ पे घुमा के देखो मालूम पड़ेगा भाई ये सर्कुलर स्लॉट है, यहाँ पे ये सर्कुलर स्लॉट का हिडन आ रहा है। ठीक है, दूसरा एक हिडन तुमको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिख रहा है ये और ये लाइन। ये कौन सा हिडन है, चेक करो, ये सर्कुलर स्लॉट वाला हिडन है ये। ठीक है, इसका एक हिडन आएगा, एक इसका एक हिडन आएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे कि फिर से स्कैन करना उसको, कि जब मैं इसका फ्रंट व्यू देख रहा हूं यहां से पार्ट 1 का, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। तो जब मैं पार्ट 1 का फ्रंट व्यू देख रहा हूं यहाँ पे, अब कौन सी चीज मुझे नजर नहीं आएगी, कौन सी चीज मुझे नजर नहीं आएगी, ये सर्कुलर स्लॉट,
ये सर्कुलर स्लॉट मुझे नजर नहीं आने वाली। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एग्जैक्टली जो ये मुझे कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू से मुझे कैसे दिखेगा सर्कुलर स्लॉट, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी अगर सर्कुलर स्लॉट है या फिर सिलेंडर है तो उसका दो व्यू दिखता है। एक व्यू में तुम्हें रेक्टेंगल नजर आएगा, दूसरे व्यू में सर्कल नजर आएगा। तो ये सर्कल तो मुझे टॉप व्यू में नजर आएगा, ये सर्कल टॉप से, तो बाय डिफॉल्ट फ्रंट व्यू से एंड साइड व्यू से मुझे क्या नजर आएगा, रेक्टेंगल ही नजर आएगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, ये रेक्टेंगल बनाना है, राइट। तो उसका भी कैसे, कहां पे बनेगा वो, ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करो, फ्रंट व्यू में ये जो सर्कुलर स्लॉट है उसका सेंटर कहां पे डिसाइड करो पहले। ठीक है, इसका सेंटर कहां पे रहेगा, तो देखो इसका सेंटर जो है ना वो एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। इसको तुम थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करो, फिर यहां तक लेके जाओ, वो मैच कर रहा है। मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना 24, तो ये भी यहां से डिस्टेंस कितना है 24। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से मैं एक सेंटर लाइन बनाऊंगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 24। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 24, देखो ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ 24, एक सेंटर लाइन बनाऊंगा। अब ये मुझे कैसे नजर आएगा, यहां से एक रेक्टेंगल नजर आएगा, रेक्टेंगल चेक करो, ये कैसा नजर आएगा मुझे, फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल नजर आएगा। अगर मैं तुमको हिडन दिखा दूं, राइट, कैसा नजर आ रहा है, देखो ये रेक्टेंगल नजर आएगा, आ रहा है डॉटेड लाइन, रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल का विड्थ कितना होगा, रेक्टेंगल का विड्थ इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर स्लॉट, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर स्लॉट। तो मतलब डायमीटर कितना है 24। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से 12 नीचे आ जाएगा ये, फिर यहां से 12 नीचे आ जाएगा। सो 12 से सेंटर लाइन से 12, सेंटर लाइन से 12, तो ये टोटल कितना हो गया 24 हो गया। अब ये दिखता कैसा, ये हिडन दिखेगा, ये हिडन दिखेगा। ठीक है, राइट, ओके। तो पार्ट 1 में और ऐसे कोई चीज है जो कि हमें नजर नहीं आएगा, पार्ट 1 में अभी ऑलमोस्ट हो गया। पार्ट 2 में भी देखो कि ऐसा कोई चीज है जो हमको नजर नहीं आ रहा, फ्रंट व्यू से नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है। पार्ट 3 चेक करो, पार्ट 3 में ऐसा कुछ है जो फ्रंट व्यू से नजर नहीं आएगा, यस नजर नहीं आएगा। कौन है वो, ये हमारा सर्कुलर स्लॉट। ठीक है, तो सर्कुलर स्लॉट है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलर स्लॉट का एक्सिस देखो, अभी सर्कुलर स्लॉट का एक्सिस देखो कहां पे है वो, ये ऊपर से डिस्टेंस कितना 24, तो यहां पे क्या बनेगा, एक सेंटर लाइन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, तो क्या करो, अभी ऊपर से एक पैरेलल लाइन नीचे ड्रॉ करो एट अ डिस्टेंस ऑफ 24। अब ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा सेंटर लाइन। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, सेंटर लाइन। एज पर रूल सेंटर लाइन हमेशा थोड़ा ऑब्जेक्ट के बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सेंटर लाइन। ठीक है, ये सेंटर लाइन बन गया। अब ये सर्कुलर स्लॉट फ्रंट व्यू से मुझे कैसा नजर आ रहा है, चेक करो कैसा नजर आ रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, राइट, क्योंकि यहां पे देखो, क्योंकि सर्कुलर स्लॉट है ना, तो इसका जब मैं उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखूंगा, साइड व्यू में मुझे ये सर्कल नजर आएगा, बाकी फ्रंट व्यू टॉप व्यू में मुझे क्या नजर आएगा, रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये क्या होगा, अभी देखो ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल दिखेगा मुझे फ्रंट, कहां से, फ्रंट व्यू से मुझे रेक्टेंगल नजर आएगा। और रेक्टेंगल का विड्थ कितना रहेगा, विड्थ दैट इज इक्वल टू दी डायमीटर का स्लॉट कितना है, देखो 27 है, 27। तो 27 का अगर मैं हाफ करूं, 27 का हाफ तो कितना होगा 13.5। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम यहां से सेंटर लाइन से एक डिस्टेंस मेजर करेंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे, और यहां से ये कितना आएगा 13.5 के डिस्टेंस पे आएगा। और यहां से फिर से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना डिस्टेंस 13.5
13.5 का, ठीक है। क्या होगा 13.5, 13.5। तो अभी ये डिस्टेंस एक बार देख लो कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है एक बार देख लो। अगर मैं ये दो डिस्टेंस को मेजर करूं तो मुझे कितना मिल रहा है 27, दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, राइट। अब ये कैसा होगा, ये हिडन होगा, राइट। कैसा होगा, ये हिडन होगा, राइट। तो ये हिडन और हिडन, याद रखो कि हिडन कभी भी ना ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं आएगा। लाइन जो है ना, हिडन लाइन ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन सेंटर लाइन हमेशा बाहर निकलेगा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमारा फ्रंट व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू है। ओके, एक बार देख लो उसको कि ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू, ये आइसोमेट्रिक व्यू। जब मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये सरफेस दिखेगा, ये सरफेस दिखेगा, और ये जो स्लॉट है दोनों, ये स्लॉट, ये स्लॉट और ये स्लॉट मुझे फ्रंट व्यू से नजर नहीं आएगा, ठीक है, राइट। तो ये हो गया, इसका फ्रंट व्यू बन गया। अब क्या करना है, हमें जाना है किसकी तरफ, टॉप व्यू, ठीक है। कहां पे जाना है, टॉप व्यू। अच्छा, मैं एक टॉप व्यू जाने से पहले मैं एक रूल बता देता हूं तुमको कि यहां पे देखो, जिधर भी तुम्हें सर्कल नजर आएगा ना, सर्कल, वहां पे तुम्हें ये दो सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा। और जहां पे तुम्हें सर्कल का साइड व्यू जो नजर आएगा, रेक्टेंगल, उधर तुम्हें एक सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, ये जो है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, लेकिन ये किसका रेक्टेंगल है, सर्कल का, इसलिए यहां पे एक एक्सिस बनेगा, सेंटर लाइन। सिमिलरली ये और ये क्या है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, किस चीज का बन रहा है, लेकिन सर्कुलर स्लॉट, तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक सेंटर लाइन। लेकिन यहां पे देखो क्या है, पूरा सर्कल नजर आ रहा है, तो तुमको यहाँ पे दो सेंटर लाइन चाहिए, ठीक है, इसको याद रखो। ओके, अब हम चलते हैं टॉप व्यू की तरफ। टॉप व्यू कैसे बनाएंगे अभी हम इसका। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है। देखो, अब ये हमने देख लिया फ्रंट व्यू। अब जब मुझे इसका टॉप व्यू देखना है तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि इसको मैं अपनी तरफ घुमा रहा हूं, ऐसे इस तरीके से घुमा रहा हूं ताकि ये एग्जैक्टली मेरे नजरों के सामने रहे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमको टॉप व्यू नजर आएगा, ठीक है। और जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, वायर फ्रेम में लाइंस लाइंस। यहाँ पे कैसा, तो भी हमको फील हो रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे ना समझ में आ रहा है कि भाई ये कोई कर्व हो सकता है, ये कोई कर्व्ड सरफेस हो सकता है। लेकिन जब भी हम लोग लाइन में बनाएंगे ना, तो बिल्कुल हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कर्व्ड है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप व्यू है। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या सरफेस मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये एक सरफेस है, अलग सरफेस, ये एक अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, और ये अलग सरफेस। फिर चेक करते हैं, देखो सरफेस में कौन सा नजर आएगा। देखो, ये एक कर्व सरफेस है, सरफेस नंबर 1। देखो कर्व सरफेस, देखिए मुझे नजर कैसा आ रहा है, वो रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है। कैसा नजर आ रहा है, वो रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये एक सरफेस नजर आएगा। दूसरा सरफेस ये नजर आएगा, तीसरा सरफेस ये नजर आ रहा है, चौथा सरफेस ये नजर आएगा, पांचवा सरफेस ये नजर आएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, अभी देखो फिर से दिखा रहा हूं क्या नजर आएगा। ये एक सरफेस नजर आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5 सरफेस हमको नजर आ रहे हैं टॉप व्यू में। कितने, 5 सरफेस नजर आएंगे हमको। कहां पे, टॉप व्यू में 5 सरफेस नजर आएगा, ठीक है। अब जब एक बात याद रखो कि जब ना हम टॉप व्यू में ये देख रहे हैं ना, ये अलग अलग सरफेस देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस जो है ना वो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे चेक करो, राइट। देखो ऊपर नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। सिमिलरली जब हम
इसको और इसको देखते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों ऊपर नीचे, देख लो सरफेस ऊपर नीचे है क्या, राइट, देखो ये ऊपर है ये नीचे, राइट। तो टॉप व्यू में क्या रहेगा, जो भी सरफेस रहेगा वो क्या होता है, वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अभी दूसरा देखो, ये सरफेस और ये सरफेस क्या होगा, ऊपर नीचे, राइट। समझ में आ रहा है ये बात को। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग ठीक से होना चाहिए कि जब हम लोग व्यू देखते हैं ना ये सरफेस, तो ये टॉप व्यू में जो भी सरफेस है वो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, या मैं सबसे पहले ना इसको व्यू को ऐसा बना के रखता हूं ताकि हमें बार बार परेशानी ना हो, ठीक है। चलो शुरू करें टॉप व्यू। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 जो है टॉप व्यू में मुझे कैसे नजर आएगा, मुझे पहले वो चेक करना है, पार्ट 1। तो पहली बात कि ये जो सरफेस हमने बनाया है यहाँ पे, पार्ट 1 को बना रहे हैं ना, हम लोग पार्ट 1 को देखेंगे हम लोग ऊपर से, ठीक है। तो ये बात बताओ कि अभी ये पार्ट 1 हमारे फ्रंट व्यू में कैसा नजर आया था, ये वाला, राइट, ये पूरा प्रोफाइल फ्रंट व्यू में नजर आया था, ठीक है। कैसा नजर आया, ये पूरा प्रोफाइल। तो हमारा फर्स्ट काम क्या रहेगा कि मैं पार्ट 1 का जो फ्रंट व्यू में जो पार्ट 1 है उसको मैं क्या करूं, सबसे पहले नीचे प्रोजेक्ट करूं। क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला प्रोजेक्शन होगा ये एंड, दूसरा प्रोजेक्शन होगा ये एंड। कर दिया प्रोजेक्ट। अब जो मेरा पार्ट 1 का जो टॉप व्यू बनेगा वो ये दो लाइन के बीच में बनेगा, ठीक है, राइट। तो कैसे दिखेगा पार्ट 1, पार्ट 1 मुझे ऊपर से एक रेक्टेंगल नजर आएगा और यहां पे क्या आएगा, एक कर्व नजर आएगा। देखो पार्ट 1 कैसा नजर आएगा, देखो ये पूरा बाहर का देखो रेक्टेंगल और यहां पे एक कर्व नजर आएगा, ठीक है, राइट। तो हम लोग शुरू करें बनाना उसको। तो अभी ये लाइन, डार्क लाइन से मैं क्या करूंगा, यहां से ये लाइन कितना है, 100, ठीक है। फिर मैं आगे कितना आ रहा हूं चेक करो, मैंने पीछे का पार्ट बनाया कितना, इस कॉर्नर से एकदम एंड कॉर्नर, मतलब यहां से जो पीछे रहेगा एक पॉइंट, वो कॉर्नर कितना रहेगा, 100। चेक करो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है, 100 क्या रहेगा, ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर का डिस्टेंस कितना है, 100। ध्यान दो कि ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एग्जैक्टली पीछे। चेक करो, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू तुमको दिखा दूं तुमको मालूम पड़ेगा कि भाई ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एग्जैक्टली पीछे है उसका, एग्जैक्टली पीछे, ठीक है, दिख रहा है, एग्जैक्टली पीछे ये, राइट। तो इसका कितना होगा, 100 ले लिया। अब इस कॉर्नर से इसके पीछे जो कॉर्नर था वहां से ये डिस्टेंस कितना है, 64। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन लेके यहां से कितना है, 64, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन लेके सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये रेक्टेंगल को मैं पूरा पहले कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो टॉप व्यू में ना ये कर्व नजर आएगा मुझे, टॉप व्यू में ये कर्व नजर आएगा, आ रहा है नजर, टॉप व्यू में देखो, टॉप व्यू में मुझे क्या नजर आएगा, ये एक कर्व नजर आएगा, ये कर्व नजर आ रहा है टॉप व्यू में, ये कर्व। तो मुझे ये कर्व बनाना पड़ेगा टॉप व्यू में। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कर्व बनाने के लिए मुझे ना कर्व का सेंटर लोकेट करना पड़ेगा, और ये कर्व का सेंटर है तुम्हारा, ये कर्व का सेंटर क्या है, ये वाला, ठीक है। यहां से वो 24 mm पीछे और यहां से भी ये 24 mm पीछे, ठीक है, राइट। तो ये हम लोग एग्जैक्टली ये पहले पॉइंट को लोकेट करेंगे टॉप व्यू में।
कैसे लोकेट करेंगे इसको? मैं इस लाइन को क्या करूंगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा और इसको यहां से कितना खींचूंगा, कितने पे बनाऊंगा, 24 पे बनाऊंगा। सिमिलरली मैं यहां से एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा और इसको मैं कहा कितना खींचूंगा, ऊपर 24। ठीक है, कितना खींचूंगा, 24 खींचूंगा उसको। तो मुझे अभी यहां पे क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। क्या मिल गया, सेंटर। अब मैं क्या करूंगा, आर्क यहां से, ठीक है, ये आर्क बना दिया मैंने। आर्क बनाने के बाद इतना जो पोर्शन है ना, हमें उसको मिटाना पड़ेगा, उसको मिटा देना। ठीक है, तो ये आर्क है, तो ये जो पार्ट है ना, ये मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है, ये सेंटर हो गया उसका। ठीक है, आर्क का सेंटर। अब क्या नजर आएगा टॉप व्यू में मुझे, यहाँ पे ये सर्कल भी नजर आ रहा है टॉप व्यू में, इसका सेंटर भी यही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा राउंडर लेके, जिसका रेडियस कितना है, 24। रेडियस कितना उसका, 20 नहीं, रेडियस कितना, 12। डायमीटर कितना है, 24। रेडियस कितना दिया, 12। राइट, तो ये मेरा पार्ट 1 का थोड़ा सा हिस्सा हो गया। और क्या बचा है, पार्ट 1 में क्या दिखेगा मुझे, पार्ट 1 में मुझे ये स्लॉट नजर आएगा, थ्रू आउट स्लॉट, यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। तो ये जो सरफेस है ना, सरफेस, ये सरफेस ध्यान दो, क्या नजर आ रहा है, ये सरफेस नजर आएगा मुझे टॉप व्यू में। कौन सा सरफेस है ये देखो, ये वाला सरफेस है। ठीक है, ये वाला सरफेस मुझे नजर आएगा। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला सरफेस जो ना, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला सरफेस फ्रंट व्यू में किधर है, ये वाला सरफेस फ्रंट व्यू में किधर है, ये है फ्रंट व्यू में। कैसा नजर आएगा तुमको, एक लाइन की शक्ल में नजर आएगा। चेक करो, ये जो है ना, ये वाला सरफेस फ्रंट व्यू में हमें कैसा नजर आता है, लाइन की शक्ल में। और इसी को जब मैं टॉप में देखूंगा तो मुझे ऐसा पूरा ये सरफेस नजर आएगा। ठीक है, पूरा सरफेस नजर आएगा मुझे, ये सरफेस पूरा नजर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो मुझे बताओ कि ये सरफेस कहां पर है, फ्रंट व्यू में ये है। अब मेरा फर्स्ट काम क्या रहेगा कि मैं इस दोनों कॉर्नर को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा। क्या करूंगा, प्रोजेक्ट। एक होगा यहां से प्रोजेक्शन, एक होगा यहां से प्रोजेक्शन। अब लाइन लेके मेरा ये डार्क बनेगा, ये डार्क बनेगा। क्यों, क्योंकि टॉप में से तो मुझे ये सरफेस दिखेगा ना, ये सरफेस में दिखेगा, सरफेस मुझे ये देखो, टॉप में से मुझे सरफेस दिख रहा है। तो ये पूरा जो लाइन है, 4 एजेस, वो कैसे दिखेंगे तुमको, डार्क नजर आएगा। तो ये डार्क हो गया। ठीक है, राइट। अब पार्ट 1 में, अब यहां पे देखो, पार्ट 1 में कुछ और चीज बचा नहीं है टॉप व्यू में। अब हमारा फोकस किस पे रहेगा, पार्ट 2 का बनाएंगे। पार्ट 2 में ये कर्व्ड पोर्शन जो है, ये मुझे कैसा नजर आएगा, पार्ट 2 में देखो, कर्व्ड पोर्शन, फिर रेक्टेंगल। इसका साइज क्या रहेगा, ये देखो 15 इसका विड्थ है, और ये जो यहां से लेके ये जो लेंथ रहेगा, कितना रहेगा लेंथ उसका, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ रहेगा, दैट इज इक्वल टू दी डायमीटर, दैट इज इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ दिस रेडियस, ऑफ दिस कर्व, ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो टॉप व्यू में क्या नजर आएगा मुझे, सबसे पहले चेक करो, मुझे बताओ कि ये सरफेस फ्रंट व्यू में किधर है। ये है, ये एक ये आएगा, राइट, ये जो तुमको दिख रहा है, ये पूरा व्यू। तो फर्स्ट काम क्या है मेरा कि मैं सबसे पहले इसको क्या करूं, प्रोजेक्ट कर दूं। क्या करूं, उसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा। यहां से ये प्रोजेक्शन लाइन बना दिया यहां पे। ठीक है, ये टॉप व्यू में मुझे कैसा नजर आएगा, टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल नजर आएगा। तो लाइन कमांड लेंगे हम लोग। ओके, लाइन, यहां से ये डिस्टेंस कितना, 15, और ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। 48 देखो तुम एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहां पे शुरू किया, यहां पे खत्म हो रहा है 48, और ये ऑलरेडी पोजीशन हमने किया है, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 15। ठीक है, टॉप व्यू में, पार्ट 1 का टॉप व्यू में मुझे एक और चीज नजर नहीं आएगा। क्या नजर नहीं आएगा, ये सर्कुलर स्लॉट, ये सर्कुलर स्लॉट मुझे नजर नहीं आएगा।
अब मुझे बताओ ये सर्कुलर स्लॉट फ्रंट व्यू में किधर है? ये है। तो क्या करो, उसको प्रोजेक्ट करो। कैसे करेंगे प्रोजेक्शन उसका? वही लाइट लाइन से यहां से ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को क्या करोगे? प्रोजेक्ट करोगे। अब क्या होगा कि टॉप व्यू में ये जो तुमको है ना, ये कैसा नजर आएगा? टॉप व्यू में हिडन नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? हिडन। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझो, धीरे धीरे समझो, उसको इमेजिन करना शुरू करो। टॉप व्यू में कैसा नजर आएगा? हिडन। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका हिडन लूं तो क्या नजर आ रहा है? देखा आया, हिडन लाइन नजर आया यहाँ पे। और ये किसका हिडन है? ये कौन है? ये सर्कुलर स्लॉट। कौन है ये? सर्कुलर स्लॉट। ठीक है, राइट। ओके, ये हो गया। उसके बाद अब पार्ट 2 हो गया हमारा खत्म। पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 टॉप व्यू में कैसे नजर आएगा? देखो, ये है पार्ट 3। ठीक है, तो मुझे फिर से कैसा नजर आ रहा है? भले ये क्या है, कर्व्ड है, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड है, लेकिन जब मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूं तो मुझे नजर कैसा आ रहा है? ये एक कैसा नजर आ रहा है मुझे? ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ठीक है, राइट। तो ये रेक्टेंगल बनेगा। ये वेट कितना है चेक करना पड़ेगा। इस कॉइन से इस पॉइंट तक कितना इसका वेट है? शायद से 15 होगा। और फिर इस कॉर्नर से, सॉरी, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का लेंथ, एज कितना होगा? दैट इज इक्वल टू, यहां से यहां तक, दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, 48। ठीक है, तो यहां पे कैसा होगा? यहां से हम कितना आगे बढ़ रहे हैं? 15। नीचे कितना आ रहे हैं हम लोग? 48। और फिर ये भी कितना हो जाएगा? 15। राइट, ठीक है। उसके बाद यहां से टॉप में, पार्ट 3 का टॉप में से मुझे ये स्लॉट नजर नहीं आएगा। कैसा नजर आएगा? वो रेक्टेंगल नजर आएगा। ऊपर से मुझे ये स्लॉट रेक्टेंगल नजर आएगा और वो हिडन भी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ये जो स्लॉट है जो मुझे ऊपर से नजर नहीं आएगा ना, ये स्लॉट, इसका मुझे सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो स्लॉट है ना, इसका सेंटर कहाँ पे, पहले वो लोकेट करो। सेंटर को लोकेट करो। ठीक है, सेंटर कहां पर है? यहां से 24, मतलब क्या? ऊपर से मैं एक पैरेलल लाइन नीचे ड्रॉ करूंगा एट डिस्टेंस ऑफ 24। तो ये हो गया ये जो सर्कुलर स्लॉट का सेंटर। ठीक है, किसका सेंटर हो गया? सर्कुलर स्लॉट का सेंटर हो गया वो। ठीक है, तब ओके। अब यहां से कितना डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा मुझे? अब मैं यहां से कितना डिस्टेंस रहेगा? पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि स्लॉट कितना है? 27 का है ना। तो 13.5 ऊपर जाएगा और यहां से फिर नीचे कितना आएगा? वो 13.5 नीचे आएगा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा? ये बनेगा मेरा हिडन बनेगा। हिडन। और याद रखो कि हिडन लाइन कभी भी ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सब ध्यान देना है कि हम बाहर ना निकाले ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा टॉप व्यू है। ये टॉप व्यू कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्शन लाइन से मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमको आइडियाज काफी क्लियर हो जाए, हमारा आइडियाज। लेकिन तुम लोग नहीं निकालोगे उसको। ये हमारा क्या बन गया? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बन गया। ठीक है, तो एक 2-3 मिनट में यहाँ पे डिस्कस करूंगा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू को। यहाँ पे देखो, जिसको मैं रीड कैसे कर रहा हूं, मैं ये रीड ऐसे कर रहा हूं कि फ्रंट व्यू में मुझे 1, 2, 3 सरफेस नजर आ रहा है। मैं सरफेस किसको कंसिडर कर रहा हूं? जो डार्क कंटिन्यूस लाइन से जो बना हुआ है ना, क्लोज्ड बाउंड्री, उसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं?
सरफेस कंसिडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे 1 2 3, ये हिडन लाइन को मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे फ्रंट व्यू में मुझे 3 सरफेस नजर आएगा, 1 2 3, और तीनों कैसा है, आगे पीछे है। फ्रंट व्यू में कैसा रहेगा, तीनों आगे पीछे। देखो फ्रंट व्यू, ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू और ये मेरा फ्रंट व्यू। तो ये 1 2, ठीक है, और ये 3, तो इसको मैं एक पूरा सरफेस ही कर रहा हूं। देखो ये तीनों कैसा है, 1 2 3, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है, इसको भी पकड़ लो। चलो 3 सरफेस है हमारा, 1 ये 2 ये 3, तीनों कैसे आगे पीछे। फ्रंट व्यू में मुझे कैसा नजर आएगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट व्यू में ना मुझे ये कितना पीछे है वो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये तीनों सरफेस जो है वो आगे पीछे। अब वो कितना आगे पीछे मुझे कैसे देखना पड़ेगा, वो टॉप व्यू में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब टॉप व्यू में देखो कि जब हम देखते हैं कि कोई मुझे पूछेगा भाई टॉप व्यू में कितना सरफेस, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक सरफेस, ये हो गया, ये पूरा एक सरफेस। दूसरा ये पूरा एक सरफेस हो गया। तीसरा ये सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस। तीसरा ये चौथा, और ये रेक्टेंगुलर सरफेस पांचवा। तो टॉप व्यू में मुझे कितना नजर आ रहा है, 5 सरफेस नजर आ रहा है। और पांचों सरफेस क्या रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसा बताया, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, देखो ये 5 सरफेस कैसा है, देखो ऊपर नीचे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गया। अब हम करेंगे स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहां पे आएगा, हमारा राइट साइड पे आएगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड पे आएगा। तो अब शुरू करें। तो इसको देखते हैं कि अभी मुझे क्या करना है, इस डायग्राम को लेफ्ट साइड से देखना है और देखना है कि कौन कौन सा सरफेस मुझे लेफ्ट साइड से नजर आएगा। तो ये डायग्राम है हमारा, ठीक है, ये उसका फ्रंट व्यू था, ठीक है, ये इसका टॉप व्यू, ओके। अब हमें क्या चाहिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड व्यू में देखो, अगर मैं सिर्फ विजिबल सरफेस दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड में मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, विजिबल सरफेस, ठीक है। अगर मुझे हिडन लाइंस भी देखना है तो मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। दिख रहा है कितने सारे यहाँ पे हिडन सरफेसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइंस बोलने से अच्छा क्या होगा कि हिडन सरफेसेस बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो शुरू करें, 1 बाय 1 देखते हैं कैसा होगा ये। क्या क्या सरफेस मुझे नजर आ रहा है, जरा देखो। लेफ्ट हैंड साइड से मुझे पहले ये सरफेस नजर आ रहा है, ये सरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, ये नजर आया, 1 2, ये तीसरा और ये चौथा जो है वो कर्व्ड सरफेस है। तीसरा और चौथा देखो क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है, लेकिन फिर भी मुझे कैसा नजर आएगा, ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना, ये देखो रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो 2 3 और ये 4 नजर आ रहा है। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये जो चौथा पार्ट है ना, 4th पार्ट, उसका कुछ हिस्सा जो है वो पीछे की तरफ है, तो ये हमारा हिडन हो जाएगा। सिमिलरली ये पार्ट भी हिडन हो जाएगा, ठीक है, राइट। आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या पार्ट हिडन होगा, ठीक है, ओके। अभी धीरे धीरे शुरू करेंगे हम लोग। फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू में सबसे पहले मुझे देखना है कि पार्ट 1, ये जो है ना पार्ट 1, हमने क्या किया था, इस पूरे पार्ट को, ये पूरे डायग्राम को या फिर पूरे जो हमारा पार्ट है उसको हमने किस में डिवाइड किया, ये फर्स्ट सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3 में डिवाइड किया। तो जो सब पार्ट 1 है ये मुझे कैसे नजर आएगा साइड से, मुझे पहले वो देखना है, ठीक है, राइट। तो अभी शुरू कैसे करेंगे, ये सरफेस, ये पार्ट कैसे नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। इसको जरा ध्यान से करो कि यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट कैसा है, मुझे कैसा नजर आएगा, एक रेक्टेंगल नजर आएगा। कैसा रेक्टेंगल, ये 64 बाय ये कितना है 15,
64/15 का रेक्टेंगल नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक 64/60, ये पूरा 64/15 का एक रेक्टेंगल आएगा। ये कितना, 15। ठीक है, अब देखो ये हो गया। और अभी इसमें और क्या चीज है जो हमें नजर, जो सब पार्ट 1 है ना ये बेस, इसमें और क्या चीज है जो मुझे नजर नहीं आएगी इसमें से, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो ये जो सर्कुलर स्लॉट है मुझे वो नजर नहीं आएगा यहाँ पे। तो अगर ये सर्कुलर स्लॉट है तो मुझे सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इसका मुझे सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। और सेंटर पॉइंट कहां पर है, देखो यहां से यहां तक कितना है वो 24, डिस्टेंस ऑफ 24 पे। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 24। अब ये क्या बन जाएगा, मेरा सेंटर लाइन किसका, ये जो स्लॉट है ना, ये वाला स्लॉट, सॉरी ये वाला स्लॉट। जब मैं सब पार्ट 1 को मैं यहां से देख रहा हूं ना, तो इसका ये जो स्लॉट है ये मुझे नजर नहीं आएगा, तो इसका सेंटर लाइन ये हो गया। ठीक है, तो उसको हम सेंटर बना देते पहले। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन बन गया, ये बन गया सेंटर लाइन। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जब मैं इसको देख रहा हूं ना, तो मुझे ये सर्कुलर स्लॉट नजर कैसे आएगा, रेक्टेंगल नजर आएगा। ये दिख रहा है, ये जो लाइन है रेक्टेंगल किसका है, ये स्लॉट का है, ये इसका स्लॉट का है। ठीक है, तो मुझे नजर कैसे आएगा, वो यहां से राइट हैंड लेफ्ट हैंड से रेक्टेंगल नजर आएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का विड्थ कितना होगा, विड्थ इक्वल टू दी डायमीटर ऑफ द स्लॉट। तो मतलब यहाँ पे डायमीटर कितना है 24। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, 24 का हाफ मतलब 12, और यहां से 24 का हाफ मतलब 12। ठीक है, और ये कैसा नजर आएगा, ये हिडन रहेगा, हिडन लाइन पार्ट 1। ठीक है, अच्छा पार्ट 1 में और क्या चीजें जो मुझे नजर नहीं आएगी लेफ्ट हैंड से, देखो जरा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं जब पार्ट 1 बोल रहा हूं ना, पार्ट 1 तो एक्चुअली ये पूरा पार्ट ही है, ये सब पार्ट 1 है, सब पार्ट 2, सब पार्ट 3। लेकिन जब मैं पार्ट 1 बोल रहा हूं ना, तो उसको प्लीज उसको सब पार्ट 1 ही लेना, 1 2 3, 1 2 3, ओके, कंफ्यूज मत होना। तो ये पार्ट 1 में और क्या चीज है और क्या सरफेस है जो मुझे नजर नहीं आएगा। ठीक है, चीज बोलने से अच्छा क्या हम उसको क्या बोलेंगे कि कौन सा सरफेस है जो हमको नजर नहीं आएगा, सरफेस। ठीक है, क्या सरफेस नजर नहीं आएगा, देखो जब मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये सरफेस जो है वो नजर नहीं आएगा, ये सरफेस, इसका हाइट कितना है 5। चेक करते हैं यहां पे, देखो ये सरफेस जो है ना, ये सरफेस मुझे यहां पे नजर नहीं आएगा। दिख रहा है ब्लू कलर का लाइन नजर आ रहा है तुम लोग को, ब्लू कलर का लाइन, वो एक्चुअली क्या है, सरफेस है जो मुझे नजर नहीं आएगा। तो ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, दिख रहा है ये ब्लू कलर का लाइन, ये सरफेस है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है। सरफेस कौन सा, ये। अब पॉइंट नोट करने वाली ये बात है कि जब मैं ये सरफेस को बनाऊंगा, ठीक है, कहां पे ये सरफेस को जब मैं बनाऊंगा, ये सरफेस यहां से यहां पे, राइट, ये थ्रू आउट जो जा रहा है ये सरफेस फ्रंट व्यू में किधर है, ये वाला, राइट, फ्रंट व्यू में क्या है, ये वाला। और टॉप में क्या है, टॉप में ये सरफेस है, फ्रंट में ये सरफेस, टॉप में ये सरफेस। जरा ठीक से देखो, उसको इमेजिन करना शुरू करो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये वाला सरफेस की बात करो, सिलेक्टेड। तो जब तुम फ्रंट से देखोगे तो वो ये लाइन है, ठीक है, जब तुम फ्रंट से देख रहे हो। और जब तुम उसको टॉप से देखोगे, टॉप से, तो वो कैसा रहेगा, ये सॉरी, जब तुम उसको टॉप से देखोगे तो ये लाइन नजर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला सरफेस जो है ना, ये वाला सरफेस तुम्हें टॉप में कैसा नजर आएगा, एक लाइन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सरफेस जो है फ्रंट में भी छोटा सा लाइन, टॉप में भी छोटा सा लाइन के शक्ल में नजर आएगा हमें।
ठीक है, तो अभी क्या करना, क्या दोनों को प्रोजेक्ट करो। क्या करेंगे, दोनों को प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे करोगे, एक प्रोजेक्शन एक प्रोजेक्शन, उसके बाद टॉप में ये लाइन है ना, टॉप का ये लाइन है, राइट, ये सरफेस है, लाइन नहीं सरफेस है, तो ये सरफेस को मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक है, ये लाइन को ऊपर लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऑलरेडी प्रोजेक्शन लाइन है यहाँ पे। ओके राइट, तो ये दोनों को तुमने किया प्रोजेक्ट, इसको किया प्रोजेक्ट, तो ये जो रेक्टेंगल जो बन रहा है दोनों का, चारों लाइन का इंटरसेक्शन, वो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, आंसर एक्चुअली। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से ये एक लाइन बनेगा और मैं इसको क्या बनाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा हिडन लाइन। ठीक है, हिडन लाइन। अब सवाल ये उठेगा, कोई पूछेगा कि सर ये तो पूरा सरफेस ही हिडन है, तो फिर ये चारों एज ही जो है वो हिडन होना चाहिए। मैं इसको उड़ा देता हूं। ठीक है, कोई बोलेगा सर ये तो पूरा सरफेस हिडन है, तो सिर्फ ये एज को क्यों दिखाया यहाँ पे हिडन, पूरा दिखाना चाहिए था हिडन। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि ये समझना जरूरी है कि ये जो एज है, ये एज और ये एज दोनों एक ही लाइन पर है, प्लस ये वाला एज, तीनों एज जो है ना वो एक ही लाइन पर है। तो जब हम उसको देखेंगे यहां से, तो ये जो हिडन एज है ना, वो ये विजिबल एज के पीछे आ रहा है। ये हिडन एज जो मुझे नजर नहीं आएगा, वो ये विजिबल एज के पीछे आ रहा है। तो जब भी विजिबल एज के पीछे आएगा तो हिडन एज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए ये हिडन लाइन मुझे यहां पे ठीक से नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे क्या है, ये एज है विजिबल एज और इसके पीछे हिडन एज है। सिमिलरली ये सेम केस इसके लिए भी है। ये वाला जो एज है ना, ये वाला एज कहां पे आ रहा है, एग्जैक्टली ये एज के पीछे आ रहा है। ये एज विजिबल है। ठीक है, चेक करो, ये एज विजिबल है और उसके जस्ट एग्जैक्टली पीछे ये हिडन है, तो इसलिए वो हिडन नजर नहीं आएगा। लेकिन जब हम ये वाला एज लेते हैं, ये एज को जब हम देखेंगे तो देखो दिख रहा है ये एज के एग्जैक्ट सामने कोई भी एज नहीं है। ये एज के एग्जैक्ट सामने कोई एज नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट सामने कोई एज नहीं है मतलब एग्जैक्ट सामने कोई विजिबल एज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी तुम जब देखोगे उसको फ्रंट से, तुमको ये लाइन डॉटेड नजर आएगा। सिर्फ वो जो सरफेस है कैसा नजर आ रहा है, डॉटेड नजर आ रहा है। लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये पूरा सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, राइट, ओके, चलो आगे बढ़े। ये हो गया पार्ट। और पार्ट 1 में क्या नजर आएगा हमें, दैट्स इट, इतना पार्ट 1 जो है हमारा इसमें काफी है। अब हम जा रहे हैं किसको, पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, पार्ट 2 जो है हमारे फ्रंट व्यू में किधर है, ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट 2। ठीक है, राइट। अभी हम क्या करेंगे उसको, और ये पार्ट 2 ये वाला पार्ट है फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू में कौन सा है, ये वाला है। करो उसको प्रोजेक्ट। क्या करेंगे, प्रोजेक्शन। तो एक प्रोजेक्शन होगा यहां पे, दूसरा यहां पे, क्योंकि ये पार्ट 2 है फ्रंट में, और टॉप में ये एक होगा, ये एक होगा। यहां से ये ऊपर प्रोजेक्ट होगा और दूसरा यहां से ऊपर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, राइट। अब ये और ये चारों प्रोजेक्शन लाइन मिलके जो एक बॉक्स बनाएगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, कैसा रहेगा ये, रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, अब जो कंसेप्ट यहां पे है ये कि यहां पे ना, मैं यहां पे देखो एक कंसेप्ट ध्यान दो, ये जो लाइन है, ये लाइन
पूरा गड़बड़ कर देगा चीज को। क्यों? देखो, हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कि जब भी कोई अगर सरफेस है जो पूरा क्लोज्ड है विथ विजिबल डार्क लाइन, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये दूसरा सरफेस है। तो ये दो सरफेस क्या है? आगे पीछे है। ये दो सरफेस क्या होगा? आगे पीछे, राइट व्यू में। लेकिन जब मैं यहां पे देख रहा हूं ना, यहां पे, तो ये सरफेस और ये सरफेस आगे पीछे नहीं है। ये सरफेस और ये सरफेस एग्जैक्टली सेम लाइन पर है, सेम लाइन पर है, राइट। देखो यहां पे आगे पीछे नहीं है। ये सरफेस जो है ना, वो ये सरफेस और ये सरफेस एग्जैक्टली सेम प्लेन पर है। तो इसीलिए यहां पे ये लाइन नहीं आएगा, इसको निकालना पड़ेगा हमें। क्लियर हुआ? ठीक है। अब दूसरा देखो, अब पार्ट 2 में और क्या नजर नहीं आएगा? ये सर्कुलर स्लॉट, ठीक है। तो ये सर्कुलर स्लॉट किधर है फ्रंट व्यू में? यहां पर, ठीक है। तो क्या करूंगा? इसका प्रोजेक्शन। तो एक प्रोजेक्शन यहां पे और ये इसका सेंटर लाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर लाइन है उसका, राइट। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट करके यहां पे लेके आ गया। ये सेंटर लाइन रहेगा उसका, ओके। ये क्या हो गया? उसका सेंटर लाइन, ठीक है। अब ये जो है ना सर्कल का जो हमने प्रोजेक्शन लिया, तो यहां से ये एक लाइन, यहां से ये एक लाइन, और ये लाइन सब कैसा होगा? हिडन लाइन। कैसा होगा? ये हिडन और ये भी हिडन, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 का हो गया, राइट। ये पार्ट 2 का हमने व्यू बना दिया। अब बचा क्या? पार्ट 3, थर्ड पार्ट। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं उसको, तो मुझे ये पूरा पार्ट नजर आएगा, ठीक है। शुरू कहां से होगा? ये पार्ट यहां से शुरू होगा, यहां पे जाएगा, कितना डिस्टेंस है उसका? 48, फिर ऊपर, फिर ये सेमी सर्कल, ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी कंप्लीट करें उसे हम लोग। शुरू कहां से होगा? ये पार्ट ये सरफेस से शुरू होगा, ये सरफेस से शुरू होगा ये पार्ट, ठीक है। तो हम शुरू करें उसको भी, इस पार्ट से। चलो, शुरू कहां से होगा ये ध्यान देना। या फिर डिसाइड कर लो कि ये थर्ड पार्ट जो है वो फ्रंट व्यू में किधर है। ये है ना, ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे? इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी एक प्रोजेक्शन लाइन है यहां पे, राइट। दूसरा प्रोजेक्शन लाइन यहां पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से शुरू हो रहा है ये पार्ट, ठीक है। तो लाइन कमांड से मैं आगे जा रहा हूं। कितना आगे जाना है मुझे? ये कितना डिस्टेंस है? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? ये 24 दिया है, तो उसका डबल मतलब 48। तो यहां पे कितना डिस्टेंस होगा? 48। 48 के बाद वो ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है? ये डिस्टेंस कितना दिया यहाँ पे? ऊपर कितना जा रहा है? 25। तो यहां पे हम कितना जाएंगे? 25, ठीक है। 25 के बाद ये सेम 25 जो है वो इधर भी रहेगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा? एक सेंटर लाइन बनाऊंगा यहां पे, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब इस कंस्ट्रक्शन लाइन के सेंटर से क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा ऑफ डायमीटर, सॉरी सेमी सर्कल बनेगा ऑफ रेडियस 24। ये पार्ट जो नहीं है हम उसे इरेज कर देंगे, ठीक है। जो पार्ट नहीं है उसे हम क्या करेंगे? इरेज कर देंगे, ठीक है, राइट। ओके, तो ये सेमी सर्कल है, तो यहां पे भी ये क्या बन जाएगा? इसका एक, अच्छा उसको बाद में बनाते हैं। अच्छा, यहां पे ये भी नजर आएगा मुझे, सर्कल भी नजर आएगा। चेक करो क्या नजर आ रहा है? सर्कल भी नजर आएगा, ठीक है। अब इस सर्कल का देखो कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है? हिडन है। सिमिलरली उसका भी हिडन रहेगा, वो हम बाद में देखेंगे क्या कैसे करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सर्कल बनाता हूं और उस सर्कल का रेडियस कितना है? डायमीटर कितना है? 27 डायमीटर है उसका, ठीक है, राइट।
अब ध्यान मुझे क्या देना है यहाँ पे कि ये ध्यान देना है कि ये सर्कल का कुछ पार्ट जो है ना यहां से जो आ रहा है सर्कल, देखो जो ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है तुमको, ये हिडन है। और सिमिलरली इसका भी ये हिडन है, पीछे का सरफेस का भी हिडन है। ठीक है, तो ये कैसा करना पड़ेगा मुझे, अभी ये पार्ट को आधा हिडन दिखाना पड़ेगा और इसको भी आधा हिडन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पार्ट को इतना पार्ट क्या हिडन है और सर्कल का इतना पार्ट भी हिडन है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ये साइड। अच्छा, यहाँ पे गलती क्या है कि यहाँ पे मुझे सर्कल नजर आ रहा है, तो क्या बनना चाहिए उसका, यहाँ पे ये सेंटर लाइन दिखना चाहिए। ठीक है।